कि कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ हाँ। लेना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। क्या बात उठा रहे हैं, क्योंकि वो कर सकते हैं कि भाई हम आगे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो इस काबिल बन चुके हैं। हम इस काबिल ही नहीं है, हमें खुदा ना खास्ता थोड़ा सा कुछ हो जाए, सैलाब आ जाए, हम खुद मोहताज होकर बैठ जाते हैं। तो फिर जो नरेंद्र मोदी इस काबिल हैं तो वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उसकी आइडेंटिटी वापस करी, भारत को उसका इतिहास वापस किया, भारत को उसका हेरिटेज वापस किया। बात उनकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि वो हमसे हर चीज़ में आगे हैं। वो हमसे हर चीज़ में, हमसे ड्रेसिंग सेंस देख ले, उनकी टेक्नोलॉजी देख ले, उनकी एजुकेशन सिस्टम देख ले, उनका सब कुछ उनका हमसे आगे है। तो सीखने की हमें जरूरत। कुछ आपने बहुत नुकसान किया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की तरक्की की बात किया करें सर। आज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर पाकिस्तानी बच्चे से पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान बचाने की बात की जाए। और ये जो बच्चे यंग हैं इनको कहो जाके पढ़ो, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है यार। यहाँ पे लोगों को लगाया हुआ है कि आपने ना बस रोटी के पीछे भागना है, और बाहर वो रोटी से आगे वो बहुत उनका काम है टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर उनकी ब्रेन वाशिंग ही बड़ी डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे हमें बस बेसिक नेसेसिटीज़ के पीछे लगाया हुआ है और हम उसी के पीछे उलझे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है हमारा हक क्या है। एक तो मैं ये मानता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से दोनों तरफ के जो व्यू पॉइंट्स होने चाहिए एक टॉपिक को लेकर के वो आने शुरू हुए। पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश किया जाए, और जो जुडिशरी ने गैप बना दिया है, एक मजाक बना दिया है कानून को, उसके हालात उनको ठीक किया जाए। वर्ल्ड फेमस लीडर नरेंद्र मोदी का नाम तो भाई आप सबने सुना ही होगा। उन्हें भाई ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई बंदा जानता ना हो। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा नाम बन चुके हैं, एक ब्रांड कह सकते हैं भाई हम उन्हें दूसरी भाषा में। भाई नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम भाई एरोप्लेन से मतलब हवा में लिखा जाता है। कोई प्राइम मिनिस्टर उनके पैर छूता है, कोई प्राइम मिनिस्टर होता है भाई उन्हें गले लगाता है। भाई ये सब बर्ताव किया जाता है नरेंद्र मोदी के साथ। और भाई ये हर किसी के साथ नहीं किया जाता। कुछ लीडर्स ऐसे भी होते हैं जिनको जेल में धक्के मार के फेंक दिया जाता है, जैसा कि इमरान खान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। भाई नरेंद्र मोदी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। भाई 120 देश जो है ना वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता हमारे देश में हो, नरेंद्र मोदी हमारे पीएम बन जाए, क्योंकि भाई उन्होंने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को किस तरीके से लीड किया है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई देख रहा है कि ये बंदा काम अच्छा कर रहा है तो वो चाहेगा कि ये बंदा हमारे पास भी होना चाहिए। इसी सेम तरीके से इंडिया में भाई डेवलपमेंट हो रही है। जैसे लगभग 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, 9 साल पूरे हो गए हैं, और तीसरी बार भी सरकार आएगी। तो मोदी जी ने गारंटी भी दे दी है कि भाई वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट। नरेंद्र मोदी साहब है जिनका आप नाम ले रहे हैं कि जब गुजरात में दंगे फसाद होते थे तो हमें पाकिस्तानी मीडिया बताता था कि ये तो यूएस में बैन हो चुके हुए हैं। आज वही नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत पड़ गई उन्हें, और वो बुला रहे हैं अपने मसले हल कराने के लिए। पूरी बात बताइए ना। बात करेंगे ना, इसी पे बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कब वहां पे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इन चीजों के ऊपर ये भी बताइए कि वो क्यों जा रहे हैं, उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। जो सही बात है वो बताएं ना आप कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। अब देखिए अमेरिका, जिसको एक सुपर पावर कहा जाता है, उस अमेरिका जो पूरी दुनिया के मसले हल करता है, उनके मसले हल करने की जरूरत पड़ गई है मोदी साहब की, उन्हें जरूरत पड़ गई है बड़ी बेसब्री से। अब एक सेकंड बात सुनिए ना। अब मेरा टॉपिक है भाई, आज मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आपके मेरे सुनने वाले समझ रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए ना कि मोदी साहब, जिसे सारी जिंदगी हमारे टीवी बताते रहे कि मोदी साहब जो है ना ये टेररिस्ट हैं, जो भी हैं, और ये भी बताते हैं कि यूएसए में उनको बैन हो चुका हुआ है। आज उन्हें अपनी ज़रूरत पड़ी है, उनके कांग्रेस में वो जाके पूरा खिताब करेंगे, और दुनिया में शायद मेरे ख्याल से, मेरे इल्म के मुताबिक सबसे मेन इशू चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, इसके ऊपर उन्होंने पीस की स्पीच करनी है, दोनों की सुलह करवानी है। तो किसकी जरूरत पड़ी? नरेंद्र मोदी की। अपने टाइम के लिए पाबंदी, और आज जरूरत पड़ी है तो उन्हें बुला के प्रोटोकॉल भी हर चीज होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अभी लास्ट वीडियो में कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ लेना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि यार हमारी सुलह करवाओ, मतलब यूक्रेन की और इसकी सुलह करवाओ। कोई तो क्लास है ना मोदी की। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा नहीं, अब आपको मैं बताता हूँ, नो डाउट जो आपने बातें की हैं, ऑथेंटिक बातें की हैं, जिस इशू के लिए बुला रहे हैं वो रशिया यूक्रेन भी एक बीच में फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं। देखिए मैं आपकी आज कोशिश करें, आप मेरे सवाल सुने, वो मेरे ज़हन से निकल जाएंगे।
मोदी साहब जो अब उधर जाके यूक्रेन के लिए सारे मसले हल करेंगे, आपको पता है कि ये एक रिकॉर्ड कायम होने वाला है, हिस्ट्री बनने जा ये रिसेंट सुनने में आया कि वो यूएस के गए हैं टूर पे और उन्होंने अपने ना लोगों को रिप्रेजेंट बड़ी अच्छी तरह किया है। तो वो वैसे भी आप ये कह लें कि बड़ी स्टेबल कंट्री है एज़ कम्पेयर टू हमारे मुल्क के, हमारे पाकिस्तान के मुकाबले। और हमारे यहाँ पे यही है कि देख लें हमारा प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है आज तक कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर सका, तो उन लोगों का इत्मीनान है उन पे और दुनिया भी इत्मीनान करती है क्योंकि वो इन रिटर्न कुछ ना कुछ दुनिया को दे रहे हैं। उनका एजुकेशन में फोकस ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है इनके। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि वो एज कंपेरिजन टू पाकिस्तान वो अच्छे एक लीडर है। वो डिजर्व करते हैं इस रिस्पेक्ट को जो 120 ममालिक उन्हें दे रहे हैं कि आप लीड करें हमारे कंट्रीज को। देखें ये तो अब हम पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा इंडियन के हवाले से, वो तो ज़ाहिर बात है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इवन के वहाँ के जो मुस्लिम्स भी हैं ना, वो हम तो ये यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि वो इनके ना 22 हैं बड़े इनके हिंदुज़म को ही प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये कुछ चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो वो 120 में ज़ाहिर बात है काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ भी आ रही होंगी, वो कर रहे हैं। अब देखें उन्होंने रिसेंट ये ना रशिया के अंदर उन्होंने अपनी ये जो ऑयल की जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह किए हैं, वहाँ पे काफ़ी इनके वो उनकी नेशन को फेवर मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। सर रशिया के साथ साथ वो यूरोप और अमेरिका से जिस तरह डील्स कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उनकी डील चल रही होती है। और अभी आप बात करें कि जिस तरह 2 एप्पल स्टोर वहाँ पर खुल गए हैं और अमेरिका के साथ जिस तरह वो असले की डील कर रहे हैं, मतलब काबिले गौर बात है कि हर कंट्री के साथ उनके नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बात, ये जो राइट और लेफ्ट और सेंटर टू राइट सेंटर टू लेफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था कि जो राइट विंगर होता है वो एंटी ह्यूमैनिटी होता है, वो एंटी विमेन होता है, वो एंटी सोशल क्या कह ले, वो एंटी प्रोग्रेसिव होता है। हमारे यहाँ पे जो लेफ्ट है यानी कि हिंदुत्व की जो फिलॉसफी वो बेसिकली लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट का मतलब जो कहे सब समान है, सब रिलीजन समान है, ये कहने वाले लेफ्टिस्ट नहीं है, ये कहने वाले हिंदुत्व है। हिंदुत्व जो है वो सही, अगर लेफ्ट की पॉलिसी है कि लेफ्ट का ये क्लेम है कि हम कहते हैं सब रिलीजन एक है, तो ये कौन कहता है? ये कहने वाला तो भारत है ना। भारत कहता है एकम सद बहुधा विप्राह वदंती सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिना। तो ये तो भारत कह रहा है ना, तो हम लेफ्टिस्ट हो गए। तो मोदी जी थ्योरी को मानने वाले, मोदी जी हार्डकोर लेफ्टिस्ट हो गए। उसके बाद मोदी जी ने जो भारत में एक समय ये हो गया था कि हमारे यहाँ पे जो भारत की प्राचीन मंदिरों थी उनकी वो दुर्दशा थी कि वहां पे जो भक्तगण जाते थे वो अपनी श्रद्धा से उस गंदगी में वो अपने आराध्य की पूजा करते थे। किसी ने भी पोस्ट इंडिपेंडेंस ये नहीं सोचा कि इनका रिवाइवल किया जाए, क्योंकि इनको तोड़ने वाले तो बहुत आए, बनाने वाला एक नहीं खड़ा हुआ। हालांकि हमारे जो जैसे देवी अहिल्या हो गई, जब भी कोई मंदिर तोड़ा गया हमारे यहाँ कोई ना कोई राजा आकर के 10-15 साल के अंदर ही उसका निर्माण कराया। लेकिन आधुनिक भारत, ये जो प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस का भारत है, इसमें किसी ने यदि हमारे हेरिटेज को रिवाइव करने का सोचा तो वो श्री नरेंद्र मोदी है। क्यों हम अपने मंदिरों को रिवाइव ना करें? क्या मंदिर होना अपने आप में अपराध है? क्या मंदिरों में जाने वाले लोग अपराधी हैं? मंदिर में आस्था रखने वाला लोग वो अपराधी हैं? तो अगर कोई मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है तो अगर भारत की गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगी? गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम खाली नौकरी। इकोनॉमी भी बना के रहेगी इंडिया को, भाई ये होती है कमिटमेंट। उस बंदे के दिमाग में चल रहा है कि हाँ भाई मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है तो मैं करके रहूंगा। पाकिस्तान की तरह नहीं भाई, मैं देश को लूटूंगा। देश मतलब कर्जों पे नहीं पालते भाई हम किसी कंट्री को। पाकिस्तान को देखो भारत के टुकड़ों पे पल रहा है। IMF लोन देती है तब तो इनका खाना पीना होता है, वरना इनके बस की तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के बस की भाई। और नरेंद्र मोदी की बात करी जाए यार, अगर किसी बंदे को, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी सारी कंट्री के लोग चाह रहे हैं तो उससे भाई नरेंद्र मोदी जो है उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई कितने ही फेमस हो सकता है कोई लीडर। इतना फेमस हो सकता है कि कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर भाई पैर छू रहा है। यार पैर छूना, रिस्पेक्ट करना यार ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और भाई मेरे को जहाँ तक लगता है, जैसे वीडियो में बातचीत हो रही थी कि 2014 में मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी ने भाई 2 चीज़ें दी इंडिया को। एक तो इंडिया की भाई आइडेंटिटी कि इंडिया क्या चीज़ है, इंडिया का बैकग्राउंड कैसा था, हिस्ट्री कैसी थी। आज भी इंडिया को भाई जानने लगे हैं वर्ल्ड में, मतलब इंडिया का नाम फेमस होने लगा है। पहले मतलब जो भी गवर्नमेंट थी इतना नहीं कर पाई थी कि मतलब वर्ल्ड में रिलेशंस अच्छे नहीं बना पाई थी, पर जैसे ही मोदी जी की सरकार आई उन्होंने वर्ल्ड में भाई धुआंधार अपनी मतलब पकड़ बना ली। हाँ भाई, चाहे अमेरिका की बात हो भाई, अमेरिका जैसी कंट्री सुपर पावर जिसे कहते हैं वो भाई मोदी जी को बुलाते हैं अपने पास।
अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई मोदी जी कितने बड़ी पावर है, एक अकेले बंदे में इतनी पावर है कि उन्हें यूएस जो है सुपर पावर वो खुद बुलाता है, इनवाइट करता है। भाई मोदी जी तो मोदी जी है, मोदी है तो मुमकिन है, और जो मोदी जी कह देते हैं वो होके रहता है। दोस्तों ऐसी न्यूज़ वाली वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रह सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।